टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोजन कोई बहुत डेविल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन अगर अनकंट्रोलेबल हो जाता है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर या एज समबडी हु इज लुकिंग टू बिल्ड मसल, आपको इनमें से एक चीज चूज करनी होगी। जब आपने अपना एक पहला पुल अप कर लिया तो तब मान के चल लीजिए हमें कैटेगराइज करना बहुत मजेदार काम लगता है, क्लासिफिकेशन अच्छी लगती है करनी। तो अगर हम बॉडीज को उनके शेप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो नॉर्मली 3 टाइप की शेप्स होती हैं, मोटे लोग, पतले लोग और फिट लोग। लेकिन एक और नई कैटेगरी बढ़ती जा रही है, इस कैटेगरी को बोलते हैं स्किनी फैट लोग। जिन लोगों को समझ नहीं आता कि मोटा हुआ जाए या पतला हुआ जाए। इन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि पेट निकला होता है लेकिन आपके हाथ, पाँव, फेस बिल्कुल पतला होता है। नॉट अ वेरी गुड कंडीशन टू बी इन। अगर आपकी बॉडी ऐसी है और अगर आप इस चीज से थोड़ा परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 7 ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं इस कंडीशन को बेटर करने में। लेकिन हाउ डू यू नो कि ये चीजें काम करती हैं कि नहीं करती हैं? गुड क्वेश्चन। ओवर द ईयर्स मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया जिनको ये चीज थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो सबसे इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनली मुझे लगी। और उसका रीजन क्या है, मेरे ये जो क्लाइंट हैं, मेरे बहुत से मित्र भी हैं, इनका नाम मोदी जी है, उनको मोदी जी बोलता हूँ, साहिल मोदी। तो जो मोदी जी की एक खास बात थी, इन्होंने अपनी जीवन में भर भर के मीठा खाया, लाइक भर भर के, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए इन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी और करंटली यहाँ पे, और आई एम प्रीटी श्योर ये पूरी जिंदगी अगर कंटिन्यू करेंगे, इज गोइंग टू इंप्रूव फ्रॉम हियर ओनली। और एक और चीज है कि मोदी जी ऐसा नहीं है कि ये 18-20 साल के लौंडे, ये 30+ हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद भी इन्होंने एक बड़ी इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन की है, कंप्लीटली नेचुरल विदाउट यूजिंग एनी एनाबॉलिक ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज मैं चाहता हूं आप सब सुने, मोदी से गुजारिश है कि हमें बताएं कि बहुत सारे लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, किसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। लेकिन अगर आप एक बारी 3, 4, 5, 6 महीने एक प्रोसेस में आए तो आप फिर कर लेंगे। तो मोदी जी आप हमें ये बताएं कि व्हाट मेड यू टू थिंक कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है और आप कंटिन्यू कैसे रहे, आपने बीच में छोड़ा क्यों नहीं? एक्चुअली पता है क्या है, आपका पैशन जो है ना, वो चीज़ है जिसके कारण से मतलब स्टार्ट कर एक लाइफ में ना एक थ्रेशोल्ड पहुंच गया था मेरा कि यार अब बहुत हो गया, मतलब पेशेंस की लिमिट आ गई कि जो मैं करना चाह रहा हूँ ना वो कर नहीं पा रहा। तो फिर मैंने जिनको जो है अपना 100% देने की सोची कि नहीं, अब मैं इसको अपना 100% देता हूँ। वो पैशन जो है ना मेरा, उसने मेरे को इससे जोड़ के रखा। इस पैशन में अनुराग ने बहुत बड़ा मेरे को हेल्प करी। एक पुरानी कहावत है कि यू कैन नेवर डू अ बैड डाइट। जब डाइट अच्छी नहीं होगी ना तो मज़ा नहीं आता, वो रिजल्ट नहीं आता। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब ये नहीं कि एक दिन किया और आपको मिल गया सब कुछ, नहीं, मतलब कंटिन्यूस हार्ड वर्क। और उस चीज़ में मतलब हम पूरी तरह जब अपने को झोंक देते हैं ना, तब जाके कुछ मतलब फ्रूटफुल निकलता है। और मेरा पैशन था, उस चीज़ को मैंने अपना 100% छोड़ 200% दिया। एंड थैंक यू अनुराग कि तू मेरे भाई की तरह और मेंटर की तरह हमेशा साथ रहा। अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो बट स्टिल बेटर है चीजें। थैंक यू बॉस, थैंक्स अ लॉट। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो सत्य वचन, थैंक यू सर ये चीज़ हमें बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको मेंटल एस्पेक्ट तो पता चल गया, फिजिकली क्या क्या करने की जरूरत है ताकि आप स्किनी फैट कंडीशन को दूर कर सकें। अब सबसे पहली चीज वो ये है कि रेगुलर वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको एक इसमें एक चीज बताता हूँ। आपने वो बड़े सारी मस्कुलर बल्गेरियन काउज देखी हैं जो कि बहुत मस्कुलर होती हैं। आपको बताओ बहुत उनका मसल मास इतना ज्यादा क्यों होता है? एक जीन होता है, उसे बोलते हैं मायोस्टाटिन जीन, इसे हरकुलियन जीन भी बोला जाता है। इसकी डेफिशिएंसी होती है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है, जो मसल मास इंक्रीज करता है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सिर्फ जिम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं होती, आप घर पे भी कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, बाकी सब चीजें। और मैं आपको एक गोल्डन स्टैंडर्ड बताता हूँ इस चीज का। जब आपने अपना एक पहला पुलअप कर लिया तो तब मान के चल लीजिए कि आप एक लेवल पे पहुंच गए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्किनी फैट होते हैं वो एथलेटिक बिल्कुल नहीं होते, तो पुलअप्स नहीं होते हैं उनसे। तो पहला पुलअप कर लिया तो मतलब एक लेवल पे पहुंच गए। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इनकेस आपको असिस्टेंस चाहिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में तो इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, हमारे पास बहुत सारे स्किनी फैट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज, हम जब भी मील्स खाते हैं तो जैसे कॉमन इंडियन मील क्या है? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, है ना। सैलड हम कभी हो तो ठीक है, थोड़ा सा 1-2 प्याज खा लिया तो हो गया। आपको हरी सब्जियां खानी बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? हर किसी ने एक नाम सुना टेस्टोस्टेरोन, हर किसी ने दूसरा नाम भी सुना एस्ट्रोजन, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
ईस्ट्रोजन कोई बहुत डेविल नहीं है, लेकिन ईस्ट्रोजन अगर अनकंट्रोलेबल हो जाता है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इन हरी सब्जियों में कुछ इतने कमाल के कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से एक कंपाउंड उसका नाम है DIM। DIM मोस्टली जैसे गोभी, ब्रोकली, इन सब चीजों में होता है, इस फैमिली में होता है, और ये ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100 बातों की एक बात कि अगर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो ये आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। आप डाइट की सप्लीमेंट में मत जाइए, पहले अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ऑप्टिमाइज कीजिए। अब तीसरा बात वो है हाई प्रोटीन डाइट्स। ये बहुत जरूरी है जब आप कुछ चीज कर रहे हैं इस टाइप की, लेकिन इसमें एक कैवियाट, हम जो इंडियंस हैं हमारी डाइट में ओवरऑल प्रोटीन तो ज्यादा होता नहीं है। जैसे ऑन एन एवरेज मैं देखता हूँ 25 से 30-40 ग्राम प्रोटीन ज्यादा नहीं होता, तो आप 40 से 140 ग्राम प्रोटीन बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्लोली लाइक 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, तो इस तरीके से चीज कीजिए। कभी भी एकदम जंप मत मारिए अपने प्रोटीन लेवल्स पे, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगला पॉइंट है स्लीप साइकिल का। टाइमली सोना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहता हूं अगर आप ना हर रोज जैसे अगले 15 दिन के लिए एक एक्सरसाइज कीजिए कि आप हर रोज 10 से 11 बजे सो जाएंगे, मतलब वो आप टाइम कोई भी सेम टाइम पे उठिएगा, आप देखना ओवरऑल जो फीलिंग ऑफ वेलबींग है वो बहुत अच्छी आती है। और देखिए अगर आप किसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो किसी भी काम करने के लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी तभी होती है जब एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज अगर आप ढंग की नींद लेते हैं तो आप सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं, तो कोई भी चीज को बड़े उत्साह से अप्रोच करते हैं, और वो चीज बहुत जरूरी होती है। तो वो जो हमारी एज ओल्ड प्रोवर्ब है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू बेड क्या था यार, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उससे अगली चीज है वो ये है कि कट एंड देन बल्क। डोंट ट्राई टू, जैसे कहते हैं ना, बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं बताता हूँ, देखो अगर आप कट करना शुरू करोगे एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर या एज समबडी हु इज लुकिंग टू बिल्ड मसल, आपको इनमें से एक चीज चूज करनी होगी, क्योंकि जब रिकॉम्पोजिशन करोगे ना आपको हो सकता है बड़े टाइम तक कोई चेंजेस दिखे ही ना, तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इतना टाइम कर भी रहा हूँ, इतनी चीज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। इसलिए पहले कट कीजिए, एक लेवल तक कट कीजिए, कट हुआ उसके बाद स्टार्ट बल्किंग। लेकिन अगेन बल्किंग में ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल जो सामने दिख रहा खा लिया, नहीं, कोई बहुत कंट्रोल तरीके से करना है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा कि इतनी कैलोरीज पे मैं वेट लूज करता हूँ, इतनी कैलोरीज में वेट गेन करता हूँ, तो फिर यू थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन से एक हैप्पी मीडियम आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है इतनी कैलोरीज में वो खाने की जरूरत है ये वेट मेंटेन करने के लिए, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड। अब एक बात है, जैसे वी ऑल लव टू बिंज बाहर, मतलब फास्ट फूड या कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यू कैन ऑल डू दैट। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप कहीं बाहर खाना खाते हैं, लेट्स से कि आप बाहर केक खाया, पेस्ट्री खाया, एनी डेजर्ट है, कुछ भी चीज है, उसके साथ एक चीज आपको जरूर खानी है, वो ये है इसबगोल। अब व्हाई इसबगोल? जो सारा मैक्सिमम फास्ट फूड होता है इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, और ये हमारे गट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पता, जो फास्ट फूड वाला पार्ट है उसमें जो कैलोरीज है वो तो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जो गट को ये डैमेज करता है वो मैनेज करने के लिए अगर आप इसबगोल लेंगे, वो क्यों? क्योंकि जब आप फाइबर अपने गट को देते हैं ना, तो जो गट बैक्टीरिया होता है वो एक चीज रिलीज करता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, इसका आपके शरीर के हर मेजर फंक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है। तो इसलिए एंजॉय योर फूड वंस अ वीक, इस टाइप की कोई चीज, लेकिन इसबगोल 5 ग्राम पानी के साथ घोल के मत भूलिए। अब अगली बात है कार्डियो की। अब कार्डियो 2 टाइप का कार्डियो होता है, एक स्लो कार्डियो, मतलब आप हल्का सा वॉक करते हैं, एक हो गया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आई वुड से कि वीक में आप 2 के बार HIIT कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप वॉक वाली चीज जो है ना, ये मूवमेंट वाली चीज है, इसको हमेशा रखिए। मतलब रनिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुबह जब उठे तो सुबह उठने के बाद ही एम्प्टी स्टमक थोड़ी वॉक करने चले गए, लाइक हाफ एन आवर वॉक एवरी डे। अब देखो पूरे महीने में अगर करोगे तो 15 घंटे की मूवमेंट हो जाती है, 1 साल करोगे तो 180 घंटे की मूवमेंट हो जाती है। इन द लॉन्ग रन ये छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं ये आपको इन चीजों से बाहर आने में बहुत हेल्प करती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दारू, शराब, मदिरा, विस्की, वाइन, कुछ भी अल्कोहल जो भी बोल लो, आजकल इतनी ग्लैमरस हो गई है, हर गाना इसके ऊपर है, एंड वी थिंक इट्स ओके टू ड्रिंक। नो, इट्स नॉट ओके टू ड्रिंक। अगर आप हर हफ्ते पी रहे हैं तो अगेन इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन। हर हफ्ता पीना इज नॉट गुड। हाँ, वंस इन अ वाइल, महीने में एक बारी या 6 हफ्ते में एक बारी पीना स्टिल ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि हर हफ्ता आपको एक डोज की जरूरत है, नो माय फ्रेंड्स, वो फिर उसको कैजुअल ड्रिंकिंग या ओकेजनल ड्रिंकिंग नहीं बोलते। तो इसलिए कीप योर अल्कोहल इनटेक टू स्ट्रिक्टली कैजुअल, विच इज बेसिकली वंस इन अ मंथ और वंस इन 6 वीक्स, और फिर आप अल्कोहल के मजे भी ले सकते हैं और आपको खास डैमेज भी नहीं करेगा। लेकिन हफ्ते में एक बारी या हफ्ते में 2-3 बारी जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट एक एडिक्ट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप अपना स्किनी फैट फ्रेम ठीक करना चाहते हैं तो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।